गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिया। आज हम लोग देखेंगे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं हूं विपिन वत्स और आप देख रहे हो क्या? चिल विद केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, तो बच्चे इसमें कुछ सबसे पहले कुछ रूल्स है जिसको तुमको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। रट्टे नहीं मारना है, बस एक बार देखना है। जैसे हम लोग 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, ये रूल्स क्या होगा फटाफट याद हो जाएगा। फिर कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें कि कैसे बैलेंसिंग करोगे, ठीक है। तो रट्टे तो मारना ही नहीं, बिल्कुल भी रट्टे नहीं मारना। बस एक बार इसको आप देख लो, इसको एक बार कॉपी कर लो और एक बार इसको देखो। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है? राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम, है ना। मतलब जो भी इक्वेशन बनेगा उसमें क्या करना, सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तो आता ही होगा, ठीक है। तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई द एटम विच इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। जब ऑक्सीडेशन नंबर लिख लोगे तो उसमें देखोगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मीन्स किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और किसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वहां से पता चल जाएगा कि किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एटम का रिडक्शन हो रहा है, वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में बच्चे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शंस में टोटल लॉस, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या गेन होगा ना। तो उसको बैलेंस कर लोगे, बैलेंस द क्या? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे तुम टोटल भी डाल सकते हो कि टोटल लॉस, है ना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बच्चे क्या करना है? बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके सारे एटम को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। लास्ट में उसके बाद क्या करेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन, है ना, बाय एडिंग H2O। बात समझ में आ रही है? और लास्ट वन है बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन, कब? इन एसिडिक मीडियम, और OH- आयन डालोगे कहां पे? इन बेसिक मीडियम। बस बेटा 4-5 रूल्स है, रट्टे बिल्कुल भी नहीं मारना। एक बार अब बस आप इसको गो थ्रू कर लो, ठीक है। और जैसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, मैं दो तीन एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर तुम अपने आप कर लोगे। ओके, स्टार्ट करते। पहले इसको मैं मिटा दूं। ओके, डन। वन बाय वन करके मैं सारे एग्जांपल्स लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा और उसके बाद भाई कोई प्रॉब्लम रहना ही नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले मैं बेसिक्स इक्वेशंस लेता हूं, ठीक है। वेरी बहुत सबका फैमिलियर होता है ये CH4+O2। ओके, ये क्या बनाता है बताओ? CO2+H2O बनाता है। ये इक्वेशन हमने ले लिया, बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या कहता है बैलेंसिंग में? बताओ कि सबका क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन अगर निकालोगे तो निकाल लोगे ना, बताओ। कार्बन का X मानोगे, हाइड्रोजन का क्या होगा बताओ? क्या होगा? +1 × 4 करोगे = 0, तो X = कितना निकल जाएगा? -4। ये तो सब आता ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया बताओ? -4 हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ? +1 होगा। यहाँ पे इसका 0 होगा, क्योंकि जो भी फ्री स्टेट में होता है एलिमेंट उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहाँ पे बच्चे देखो, कार्बन का कितना? +4। क्यों? इसका X मानोगे, प्लस क्या करोगे? -2। ऑक्सीजन का -2 होता है ना, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 = कितना हो गया? 0। तो X - 4 = 0, तो X = बेटा कितना हो गया? +4। तो ऑक्सीजन, कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन अगेन यहाँ पे -2 में होगा, हाइड्रोजन +1 में है और ऑक्सीजन -2 में है। पहले यही बोला था मैंने करने को कि सबका क्या करोगे? एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लोगे, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन नंबर लिख लोगे, फिर देख रहे हैं चेंज, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। लुक एट हियर, देखो कार्बन -4 से +4 जा रहा है, मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बताओ? बढ़ रहा है ना। -4 से +4 जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बताओ? बढ़ रहा है ना, मतलब इसका क्या हो गया? बोलोगे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, ऑक्सीजन O2 है 0, तो 0 से ये कितना जा रहा है बताओ? ये -2 जा रहा है, दोनों में से किसी में से भी ले सकते हो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा क्या हो रहा है? घट रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो रहा है।
दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया ना कि मुझे मिल गया कि किस एटम का, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका बच्चे रिडक्शन हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या करता है कि टोटल लॉस और टोटल गेन क्या करोगे, बराबर करना पड़ेगा। देखो कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो देखो अगेन मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, है ना। किसका किसका चेंज हो रहा है, ये -4 है, ये +4 है। बात समझ में आ रहा है। अब जरा देखो ये कितना से घट रहा है बताओ, ये कितना से बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है 8 से। टोटल कितना हो रहा है बताओ, 8 -4 टू +4, बताओ 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना, बोलो यहाँ पे। अब यहाँ पे जरा देखो O2 0 था और 0 से -2 जा रहा है, तो ये बताओ कितना आ रहा है बताओ, यहाँ पे 0 से -2 जा रहा है पर एटम। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पे H2O -2 है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अगर 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पहले क्या कर लो, 2 कर लोगे। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया ना। अब जरा मेरी बात सुनो कि O2 यहाँ पे 0 से कितना पे जा रहा है बता, 2 2 जा 4 नहीं, अरे यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ पे एक ही था ना, तो पहले हमने एटम को इसको 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी कर लिया, ठीक है। तो 0 सब कितना पे जाएगा बता, 2 2 जा -4, मतलब 2 2 जा 4। कितना से घट रहा है ये बताओ, 4 से। टोटल कितना से, 4 से घट रहा है। बस अब कुछ नहीं करना। एक कहावत सुना है क्या तुमने, इसकी टोपी उसके सर। यस, इसकी टोपी उसके सर। इसमें यही करना है कि इसका टोपी, इसके सर पे जो टोपी है उठा के दूसरे पे डाल दो, और दूसरा का जो दूसरे के सर के ऊपर जो टोपी है दूसरे के ऊपर डाल दो। यहाँ पे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं करना। 8 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा था बता, लॉस हो रहा था, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का क्या रिडक्शन हो रहा है ना, इसका तो गेन हो रहा था। अब लॉस और गेन बराबर करोगे तो अगर इस इक्वेशंस को तुम 2 से इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा बता, 8 हो जाएगा। क्या बोलो, 8 हो जाएगा। मतलब लॉस और गेन बराबर हो गए यहाँ पे, तो 2 से इंटू करोगे, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको कितने से इंटू करना पड़ेगा बताओ, 2 से इंटू कर दोगे, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, CH4 प्लस कितना करोगे 2O2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये CO2 प्लस ये क्या हो गया तुम्हारा H2O। समझ में आ रहा है। अब एटम बैलेंस कर लो, ठीक है। किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। तो देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब एटम बैलेंस कर ले तो ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितना है, 2 2 जा 4, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे था 2H2 है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी देखो 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है देखो 4 है ऑलरेडी। तो ये तुम्हारी इक्वेशंस क्या हो गए बच्चे बताओ, ये ऑलरेडी ये तुम्हारा बैलेंस हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से कर लोगे। दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सारे भी एग्जांपल्स आने वाला है। बात समझ में आ रही है। देखो दूसरा इक्वेशन अगर मैं ले लू यहाँ पे कि MnO4 माइनस प्लस I माइनस, ये जाता है किसमें, Mn+2, ये बना दिया I2, ठीक है बच्चे। अब देखो सबसे पहले लिख लो, ये +7 में निकालना आता है ना मैग्नीज का x, बोलो प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 इंटू क्या करोगे 4 इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज के बराबर होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना निकल गया यहाँ पे +7 निकल गया। तो यहाँ पे देखो +7 लिखा, ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या होगा बताओ, -2 में होगा ही, ये -1 में दिख ही रहा है +2, और ये क्या यहाँ पे 0। तो देखो ये +7 से किस में जा रहा है बताओ, +2 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, घट रहा है, और जब घट रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका रिडक्शन हो रहा है। अब I माइनस का देखो कितना हो रहा है, I माइनस का यहाँ पे I माइनस का क्या हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पहला तो क्लियर है ना, पहला पॉइंट हमने दिखा दिया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। दूसरा मुझे मिल गया कि इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका I माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मिल गया ना। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या था, टोटल लॉस और टोटल गेन इक्वल करना है, तो कर लो, वेरी सिंपल। MnO4 माइनस प्लस देखो I माइनस है, ये कितना हो गया Mn+2, और ये कितना हो गया I2, ये हो गया ना। अब जरा देखो ये MnO4 कितना से घट रहा है बताओ, +5 से घट रहा है ना, +5 से क्या हो रहा है, +5 डिक्रीज हो रहा है बताओ। मतलब मान लो कि ये लिख सकते हो ऐसे, डिक्रीज्ड बाय 5, ठीक है। अब यहां पे जरा देखो I माइनस आ रहा है कितने पे, -1 से 0 जा रहा है ना, 1 से चेंज हो रहा है। तो 1 क्या हो रहा है, पर एटम चेंज होता है, पर एटम 1 से चेंज हो रहा है। एक ही एटम है यहाँ पे 2 एटम है, तो अगर यहाँ पे क्या कर दो, 2 से इंटू कर दो। बात समझ में आ रही है। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या, -1 करोगे तो 2, और यहाँ पे 0 है, तो ये कितना से बताओ, कितना से बढ़ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे,
ऐसे लिख दिया मैं इंक्रीज बाय 2। बात समझ में आ रहा है? अब देखो गेन हो रहा है 5 का, लॉस हो रहा है 2 का, समझ में आ रहा है ना? तो क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भाई इसी को कहते हैं ना, इसका टोपी इसकी टोपी उसके सर, मतलब 5 इसका है ना तो इसके ऊपर लेकर आ जाओ, और 2 इसका था तो MnO4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा जरा देखो यहाँ पे, ये आ जाएगा 2MnO4 माइनस आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। उसके बाद ये जो 2i माइनस है, ठीक है, इसके ऊपर किसका टोपी डालना है, इसका डालना है ना 5, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 10i माइनस हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 2Mn प्लस 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5i2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो एटम को बैलेंस करना है, अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 मैग्नीज यहाँ पे 2 मैग्नीज यहाँ पे है, कोई गल नहीं है, 10i यहाँ पे है 10i यहाँ पे, कोई गल नहीं है। अब बच गया क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बच्चे कैसे बैलेंस करोगे, देखो बेटा यहाँ पे कितना है 4 2 8 8 है ना, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करोगे क्या, H2O डाल करके करोगे। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन की कमी है उतना H2O यहाँ पे लगा दो, कितना 8 H2O हो गया यहाँ पे, बोलो 8 यहाँ पे ऑक्सीजन था, 8 H2O यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बताओ, 16 है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में हम लोग पहले सीख रहे हैं, ये सारा जो हमने लिया है वो किसमें हम लोग कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, जो भी एग्जांपल्स है एसिडिक मीडियम, फिर हम लोग बेसिक मीडियम करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 16 है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 16H प्लस यहाँ पे डाल दोगे, यही तुम्हारा क्या हो गया, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शंस हो गया। बहुत ही आसान है ना, समझ में आ रहा है, जरा कॉपी कर लो इसको। मिटा दूं, दूसरा इक्वेशन से लेता हूं मैं। चलो दूसरा इक्वेशन लेते हैं। यहां पे हमने यहां पे लिया Zn प्लस HNO3 एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2, है ना। क्या कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वीडियो पॉज कर लो और फिर क्या आराम से बना सकते हो। चलो मैं इसको डिस्कस करता हूं। देखो यहाँ पे जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में है 0, ठीक है, यहां पे ये कितना है बताओ, +2 में, बिकॉज NO3 माइनस ऐसा होता है, ये NO3 माइनस होता है, तो 2NO3 है ना, तो इसके ऊपर -2 हो जाएगा 2NO3 का। अगर इसको ब्रेक करोगे तो ऐसे टूटेगा ना, Zn+2 प्लस क्या NO3 माइनस 2NO3 माइनस में टूटेगा, मतलब जिंक यहाँ पे क्या +2 में है। बात समझ में आ रही है। ये देखो ये नाइट्रोजन निकाल लो +5 में है, ये भी नाइट्रोजन क्या है +5 में है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा -2 में होगा, ये जो नाइट्रोजन है वो +4 में है, और ये जो ऑक्सीजन -2 और ये +1 हो रहा है। ठीक है बच्चे, जरा देखो यहां पे इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये देखो चेंज हो रहा है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा है। अब देखो +5 यहां पे भी इस नाइट्रोजन का भी +5 चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज नहीं हो रहा है तो कंसीडर नहीं करोगे। कहां चेंज हो रहा है बच्चे, देखो यहां पे चेंज हो रहा है, तो यहां पे ये देखो कितना में जा रहा है बताओ, कितना हो रहा है बताओ, पर एटम हो रहा है ना, तो कितने से, इसका क्या हो रहा था +5 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, घट रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब टोटल लॉस और टोटल गेन चेंज करोगे ना, बात समझ में आ रही है। जरा देखो यहाँ पे 1 से क्या हो रहा है, घट रहा है, और यहाँ पे कितना से बढ़ रहा है बताओ, 2 से बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है ना। अगेन देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, Zn प्लस HNO3 गिव ZnNO3 का 2 प्लस NO2 प्लस H2O 0 + 2, कितना से बेटा बढ़ रहा है बताओ, कितने से बढ़ रहा है बताओ, इंक्रीज बाय कितना, 2 से बढ़ रहा है ना, और ये +5 से +4 जा रहा है, कितने से घट रहा है ये, बोलो, ये साइन समझ जाओगे ना, डिक्रीज बाय 1। ठीक है, अब क्या करो, टोपी पहना दो, इसका टोपी किसके सर, अरे जिंक वाले का टोपी किसके सर, इनके ऊपर डाल दो, और इनका टोपी इनके ऊपर डाल दो, मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब। ठीक है, ये देखो Zn है 2 से और ये 1 से हो रहा है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा Zn प्लस कितना हो गया 2HNO3 गिव ZnNO3 का 2 प्लस 2NO2 प्लस H2O। ये टोपी पहनाने वाली बात समझ में आ रही है क्या बच्चे, बोलो
समझ में? देखो इसका 2 से हो रहा था बच्चा, ठीक है ना, इसके 2 से हो रहा ना, इसका 1 से हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यही होता है ना, इसके माथे पे उस पे, उसका इसके, बहुत सिंपल ट्रिक है। इसका क्या किया, इसका इसके ऊपर डाल दिया और इसका इसके ऊपर डाल दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 से 2 से चेंज हो रहा था ना, तो इसको 2 से इंटू कर दिया। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि इसको इंटू 2 कर दिया, तभी तो दोनों बराबर होगा ना, इसीलिए क्या इंटरचेंज कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया। अब क्या करोगे, एटम बैलेंस कर लो जरा। देखो जिंक यहाँ पे 1 है, जिंक यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन 4 है ना, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो 2 हटा के यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, 4 डाल दिया। ठीक है, नाइट्रोजन मेरा बैलेंस हो गया, जिंक मेरा बैलेंस हो गया। अब देखना क्या, ऑक्सीजन चेक करो यहाँ पे, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है बताओ, 2 3 जा 6, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 जा 4, 10 हो गया। और एक H2 यहाँ पे है, मान लो ना H2O, ठीक है, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे और कितना करना पड़ेगा बताओ, ये हो गया कितना, 2 3 जा 6 4 10, यहाँ पे क्या डालोगे, 2H2O डाल दोगे तो 12 ऑक्सीजन बराबर हो गया। बच्चे हाइड्रोजन चेक करो, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, देखो 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे है ना, H प्लस आयन वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, और यही मेरा क्या हो गया, दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशंस। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। सीख रहे हो क्या? बहुत सारे भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, बिल्कुल टेंशन नहीं, पालने वाली कोई बात नहीं है। 1 बाय 1 करके घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बेटा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूं, यहाँ पे देखो, आप ले लो यहाँ पे Cu प्लस HNO3 गिव CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O ले लिया। ठीक है, जरा देखो अगेन, ये 0 है, ये कितना है बताओ, +2 है, ये देखो +5 है, प्रीवियस जैसा, पिछले जैसा है, +5, ऑक्सीजन -2, हियर ऑक्सीजन ऑल्सो -2, हाइड्रोजन +1 में है, ये भी देखो -2 है, और ये कितने में है, +1, निकाल लो ना, देखो 2x -2 = 0, तो x = कितना आएगा, +1 आएगा ना, तो ये +1 में है, ये भी -2, और हाइड्रोजन का क्या होगा, +1 होगा। किसका चेंज हो रहा है जरा देखो, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, इसका क्या हो गया बताओ, ऑक्सीडेशन हो गया, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अब +5 से इसका देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। बात समझ में आ रही ना, घट रहा है ना बच्चे, बोलो घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, ये सेम है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहला और दूसरा पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, बैलेंस, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। तो देखो यहाँ पे बढ़ रहा है कितना, टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है बच्चे, जरा देखो टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, 2 से इंक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज कितना हो रहा है बताओ, +5 से +1, और ये +1 एक नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो कितना से घट रहा है बताओ, 4 से घट रहा है, 4 पर एटम, 4 से घट रहा है ना, बट यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है, तो टोटल जो डिक्रीज हो जाएगा, टोटल डिक्रीज कितना हो जाएगा बताओ, टोटल डिक्रीज कितना हो जाएगा, 8 से डिक्रीज हो जाएगा। ये बात नहीं आई समझ में, आ रही ना समझ में, जरा देखो Cu प्लस HNO3 गिव CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन था, ठीक है, यहाँ पे भी 2 कर दे, ये कितना था, +5 था, और ये क्या हो गया, +1 था, तो 2 2 जा 1 करोगे 2, और यहाँ पे क्या 2 5 जा 10 करोगे, तो 10 से क्या जा रहा है, 2 पे 8 से हो रहा है ना, बोलो कितना से घट रहा है, ये घट गया था तुम्हारा कितने से, 8 से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे Cu +2 था, 8 से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो Cu वाला था ये क्या हो रहा है बताओ, 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों को इक्वल करना है, तो इक्वल करोगे तो इस इक्वेशन से क्या करोगे बताओ, 4 से इंटू कर दोगे तभी तो दोनों बराबर आएगा ना, 8 का लॉस हो रहा था, 8 का गेन भी होगा, तो इस इक्वेशन को 4 से इंटू करोगे तो कितना लिखना पड़ेगा बताओ, 4Cu ओके प्लस 2HNO3 गिव, अगेन इसको ये किया जाएगा 2CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस ये H2O आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, एटम को बैलेंस कर लो, 4 का कॉपर यहाँ पे 4, यहां पे भी 4 आ जाएगा, 4 से इंटू किया ना मैंने, तो 4 यहां पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो नाइट्रोजन चेक करो, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो रहा है जरा देखो, यहाँ पे 8 और 2 10 है, बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखो
N2 2 और 4 8, मतलब 4 2 8 हो गया, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या कर दोगे 10HNO3 कर दोगे, तो कॉपर भी बैलेंस हो गया और मेरा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। उसके बाद किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन चेक करो यहाँ पे कितना है, 10 3 जा 30 ऑक्सीजन है यहाँ पे। इधर कितना आ रहा है बताओ, 4 3 जाओ 12, 4 3 जाओ 12 टू 24, और 24 और एक कितना हो जाएगा 5, मतलब 25 है और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे बेटा क्या करोगे 5H2O कर दोगे ना, बोलो। अब देखो दोनों साइड 30 30 हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 10 हाइड्रोजन यहाँ पे है, देखो ऑलरेडी 5 टू 10 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। इट मींस जो आपका इक्वेशंस है वो क्या हो गया बताओ, बैलेंस हो गया मेरा। बात समझ में आ रही है, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। क्या समझ में आ रहा है बोलो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? अब क्वेश्चंस कुछ मैं देता हूं, आप करके दिखाओ, क्वेश्चन दो करके दिखाओगे ना। देखो हमने ये ले लिया MnO4 माइनस प्लस H2C2O4, ये बनाता है क्या Mn प्लस 2 प्लस CO2 प्लस H2O। कर लोगे क्या, फटाफट जरा करो तो देखो, पहले तुम कर लो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे ये +7 है, ये +2 है, ठीक है। अब ऑक्सीलेट में इसका निकालो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा बताओ, 2 into 1, ठीक है। प्लस में प्लस क्या करना पड़ेगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना निकल गया यहाँ पे बताओ, +3 निकल गया। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा +3 है। देखो याद रखो x निकाला मैंने, 2x नहीं निकाला, 2x निकालेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ 6 आ रहा है। तो x जो निकाला ऑक्सीडेशन नंबर एक कार्बन के लिए, पर एटम की बात कर रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे पर एटम यहाँ पे देखो कितना है +4 है, ये -2 है, -2 +1, किसका चेंज हो रहा है देखो। अब तुम लोगों को चेंज समझ में आ रहा होगा, चेंज समझ में आ रहा होगा। मैग्नीज का देखो बच्चे, इसका क्या हो गया यहाँ पे, इसका हो गया यहाँ पे रिडक्शन, बोलो क्यों, कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट रहा है ना, और ये +3 से +4 जा रहा है, मतलब इसका क्या हो जाएगा बताओ, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो दूसरा 2 पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। टोटल लॉस और टोटल गेन बराबर करोगे तो देखो फटाफट अभी किए देता हूं। ये हो गया MnO4 माइनस प्लस H2C2O4 गिव Mn प्लस 2 प्लस देखो CO2 हो गया प्लस H2 हो गया। बात समझ में आ रही बड़े बच्चे। तो देखो +7 था ये +2, ठीक है। कितना से घट रहा है ये बताओ, कितना से चेंज हो रहा है, ये 5 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या था देखो, अब यहाँ पे दो सीट कार्बन है ना, और यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो क्या यहीं पे मैं कर दूं, ये बताओ, ये +4 हो गया और ये क्या +3 में था, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना से चेंज हो रहा है बताओ, 2 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब जरा देखो ये गेन कितना हो रहा है 5 से, लॉस कितना हो रहा है 2 से, एक दूसरे का टॉपिक एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दो, मतलब इस इक्वेशंस को क्या करोगे 5, इसको मतलब क्या करें 5 से इंटू कर दो और इसको 2 से इंटू कर दो, इक्वल नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ हो जाएगा ना, वही हो रहा है ना। इसका टोपी देखो इसके ऊपर और इसका टोपी इसके ऊपर डाल दिया, तो जरा देखो ये कितना बन के इक्वेशंस क्या बनेगा, 2MnO4 माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 5H2C2O4, ये हो जाएगा तुम्हारा 2Mn प्लस 2, और इसको 5 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा 10CO2 प्लस ये क्या हो गया H2O। एटम देखो बैलेंस है क्या, दो मैग्नीज बराबर, 5 टू जा 10 कार्बन बराबर, ठीक है बराबर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन चेक कर लो, 4 टू जा 8 एंड 5 4 जा 20, तो इतना इधर आ गया है 28 है। यहाँ पे चेक करो कितना हो गया 10 2 जा 20 है ना, 8 घट रहा है, यहाँ पे क्या करोगे बताओ 8H2O लगा दोगे। अब हाइड्रोजन कितना है 16, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, यहाँ पे जरा देखो कितना है 5 2 जा 20, 10 हो रहा है ना, 6 और चाहिए, तो यहाँ पे क्या करोगे 6H प्लस साइन लगा दोगे और ये आपका बैलेंस्ड हो गया। वेरी वेरी, देखो बैलेंस हो गया ना, मजा आ रहा है, करो इसको।
मजा आ रहा है क्या? दूसरा कर लोगे? अब एक तो क्या करोगे तुम, करके दिखाओगे। हमने यहां पे ले लिया MnO2 प्लस HCl, अरे बहुत सारा भी करवाने वाला, टेंशन ना लो। MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। जरा आप इसको करके दिखाओ तो, जरा आप इसको करके दिखाओ। कर लिया होगा? चलो मैं ट्राई करता हूं। देखो यहाँ पे ये कितने में जा रहा है, ये +4 में जाएगा ना, क्यों? x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, Mn +4 में आ गया। ये देखो ये कितना में है, +2 में है। ऑक्सीजन -2 में, क्लोरीन -1, ये +1, ये -1, ये 0 और ये क्या -2 एंड +1। क्लियर है? देखो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, मतलब बोले तो रिडक्शन। यहां पे -1, ये भी -1, चेंज नहीं हो रहा है, तो आप किसको लोगे? ये यहां पे देखो क्या हो रहा है, -1 से 0 बढ़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बच्चे, तो यहां पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब मुझे ऑक्सीडेशन ही पता चल गया किसका हो रहा है, रिडक्शन भी किसका हो रहा है, दोनों मालूम चल गया। अब फटाफट कर लो, लॉस और गेन बराबर कर ले क्या? यस कर लेते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे MnO2 है प्लस HCl ले लिया, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। कितने से बढ़ रहा है ये बताओ? 2 से, +4 से +2 जा रहा है ना, ये देखो +4 से +2 आ गया। कितने से बताओ चेंज हो रहा है? बताओ कितना से डिक्रीज हो रहा है? 2 से डिक्रीज हो रहा है। और ये -1 से 0। अब अगेन देखो 2 क्लोरीन है, ओके 2 क्लोरीन है, इसको भी हम क्या करेंगे 2 कर लेंगे। तो 2 इंटू यहाँ पे ये देखो -1 था, ये 0 है, तो -1 मतलब 2 से कितना चेंज हो रहा है बताओ? 2 से। तो यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोई टोपी नहीं पहना ना, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। बोलो लॉस और गेन बराबर है ना, तो उतना ही चलेगा। क्या हो जाएगा ये, MnO2 प्लस 2HCl गेव। ये बात समझ में आ रहा है ना, लॉस और गेन बराबर ही है, तो करने की जरूरत है ही नहीं। H2 हो गया ना। फाइनली देखो एटम, एक मैग्नीज यहाँ पे, एक मैग्नीज यहाँ पे देखो कितने HCl है, 2 और 2 4 है। यहाँ पे भी क्या कर दोगे, 4HCl कर दोगे, 4 क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन चेक कर लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या करोगे +2H2O कर दोगे। हाइड्रोजन कितना 4, ऑलरेडी देखो 4 है। दिस इज द बैलेंस। क्या ठीक ठाक हो, समझ में आ रहा है? बोलो प्रेशर में तो नहीं आ रहे हो? थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, बहुत आसान है। इसका टोपी उठाया दूसरे के ऊपर डाल दो, बस टोपी पहनाने वाली बात है बच्चे। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है, अरे कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। एक दो और दे देता हूं, यहाँ पे जरा बना के दिखाओ इसको। हमने यहाँ पे ले लिया Cr2O7 -2 प्लस SO2 गिव Cr+3 प्लस SO4 -2। फटाफट कर लो, फटाफट करो। तो देखो मैं फटाफट कर देता हूं, शायद तुमने कर लिया होगा। कर लिया, कर लिया, कर लिया। मैं करूं इसको, ओके डन। देखो देखते हैं अभी ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चे बताओ। ये +6 है, ये +3 है, ये +4 है, ये -2 है, ये +6 है। किसका चेंज हो रहा है? देखो किसका चेंज हो रहा है, दिख गया होगा सबका। देखो यहीं पे इसका चेंज हो रहा है, क्या? इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, बोले तो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे +4 से +6 जा रहा है, मतलब बोले तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अब चेक कर ले कितना लॉस कितना गेन, बराबर कर ले क्या? यस कर लेते। Cr2O7 -2 बच्चे, SO2 मेरे बच्चे, Cr+3 मेरे बच्चे, SO4 -2 मेरे बच्चे। ठीक है, अब जरा देखो 2 क्रोमियम है ना, +6 है, तो 2 क्रोमियम आप यहां पे भी कर लो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, कितने से चेंज हो गया बताओ? 6 से। अरे बोलो ना, अरे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, कितने से चेंज हो रहा है? 6 से ना, मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज बाय 6। और इथे क्या हो रहा है बताओ, +4 से +6 जा रहा है, कितने से चेंज हो रहा है बताओ? 2 से। 2 से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। टोपी पहना दो बताओ, 2 है ना,
बराबर करना तो इसको अगर 3 इक्वेशंस 3 कर दोगे, 2 इंटू 3 कर दोगे 6 नहीं आ जाएगा, बोलो मतलब इसको कितने से इंटू करना पड़ेगा, 3 से। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा Cr2O7 माइनस 2 प्लस इसको 3 से इंटू करोगे ना, ये हो गया 3SO2, ये आपका हो गया 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2, ये हो गया ना। अब चेक कर लो, क्रोमियम 2 सल्फर 3 बैलेंस है। अब क्या देखोगे, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 7 2 3 जा 6, 7 और 6 कितने हो गए मेरे भाई, 13 हो गए ना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 4 जा 12, मतलब क्या करोगे, एक ऑक्सीजन घट रहा है ना, तो एक H2O डाल दिया। हाइड्रोजन कितना हो गया 2, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2H प्लस आयन डाल दोगे और खुशी खुशी ये हो जाएगा तुम्हारा। बोलो टन 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 टारा टन 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 टारा। क्या कर लिया, कर लिया ना, ओके मिटाता हूं, एक खुद से करो। मैं दे दिया यहां पे MnO4 माइनस प्लस H2S, ये आ गया, देखो बहुत ही सिंपल है, करो Mn प्लस 2 और यहाँ पे S प्लस H2, बना लो भाई जल्दी से, बच्चे बना लो, जल्दी से बना लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से करो। कर लिया, देखो ये कितने से जा रहा है, फिर अगेन देखो +7 से +2 जा रहा है बच्चे, ये -2 है, बोलो -2 है ना, बोलो ना, -2 से कितना जा रहा है, ये 0 जा रहा है, यहीं पे मिल गया क्या, बोलो फटाफट कर दे। इसका देखो रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब फटाफट एक ही स्टेप में कर देता हूं, फास्ट हो जाओ ना। रिडक्शन हो गया, देखो ये कितना से, एक आइटम यहाँ पे एक आइटम यहाँ पे, कितना से घट रहा है बताओ, ये 5 से डिक्रीज हो रहा है, और ये -2 से 0 जा रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है, 2p पे ना, तो इसको 2 से इंटू कर दो और इसको 5 से इंटू कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2MnO4 माइनस, बोलो जी ये हो जाएगा 5H2S, बोलो ये हो जाएगा तुम्हारा 2Mn प्लस 2, ये हो गया क्या 5S प्लस H2O। घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैग्नीज 1 2 यहाँ पे हो गया, 5 सल्फर क्लियर है यहाँ पे। अब बच गई बात, आ गई ऑक्सीजन की, 4 2 जा 8 यहाँ पे, इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 8H2O डाल दो। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 10, क्या करोगे 6H प्लस आयन लगा दिया, एसिडिक मीडियम है तो बन गया, ठीक है। दूसरा तुम कर लोगे, दूसरा एक और दे दूं, बोलो कर लोगे, अच्छा जी ठीक है। आप एक ये बना लो, मिटा देता हूं उसको, एक हमने ले लिया FeS2 प्लस O2, ये बनता है Fe2O3 प्लस SO2, ठीक है। जरा जल्दी से कर लो इसको, FeS2 प्लस O2 Fe2O3 प्लस S2, फटाफट है, थोड़ा मैं चिल्ल मार के आ रहा हूं, जल्दी से करके दिखाओ। चिल्ल मारना तो बहुत जरूरी है, लाइफ में चिल्ल के बिना कुछ है ही नहीं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ चिल। Yes, I'm alcoholic. Yes, I'm alcoholic. Yes, I'm alcoholic. क्या कर लिए, बना लिया, टेंशन तो नहीं है ना, बड़े आराम से बन गया होगा। जरा देखो मैं चेक करो यहाँ पे, आयरन देखो बेटा यहाँ पे कितना है, आयरन का निकालो, बताओ आयरन कितना हो जाएगा, आयरन कितना में जाएगा, आई थिंक +4 में जाएगा। FeS2 है ना, सल्फर देखो, सल्फर का कितना, ऑक्सीजन फैमिली क्या है ना, बोलो तो -2 है, इसका निकालोगे x निकालोगे प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, बोलो +4 निकलेगा ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना, बोलो तो कितना है +4 है, आयरन यहाँ पे +4 में है, ये सल्फर -2 में है, बोलो ये 0 में है, ये देखो Fe2O3 है, ये कितना में +3 में है, ये ऑक्सीजन -2 में है, ये सल्फर +4 में है, और ये -2 में है, बोलो जी ठीक है। अब जरा देखो
ये आयरन देखो टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है बच्चे, देखो आयरन यहाँ पे इसका बढ़ रहा है, घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सल्फर का देखो क्या हो रहा है, -2 से -2 कितना हो गया बताओ, -2 से +4 हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड देखो अगेन ऑक्सीजन क्या हो रहा है बोलो, O2 0 से -2 पे जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे अगर टोटल इंक्रीज अगर देखोगे तुम, टोटल इंक्रीज देखोगे बच्चे इस केस में, तो ये देखो Fe+4 से किस में जा रहा है, Fe+3 में जा रहा है, ठीक है बच्चे। अब 2 Fe है, यहाँ पे क्या कर लोगे, 2 Fe यहाँ पे लगा ले बोलो, 2 Fe कर लेना बोलो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कितना हो गया, 2 से चेंज करेगा ना बोलो, तो यहाँ पे 2 से चेंज हो रहा है। टोटल इंक्रीज नहीं, टोटल ये तो डिक्रीज हो रहा है ना, ये +4 से +3 जा रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, टोटल डिक्रीज, ये कितना हो गया 2, ठीक है। अब जरा ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में अगर देखोगे, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखो कितना हो रहा है, 0 से किस में जा रहा है, 0 से किस में जा रहा है, -2 में, बोलो बात समझ में आ रही ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया, 2 3 जा 6 एंड 4, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो ये इतना आ गया। सल्फर है -2, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ऑक्सीजन 0 से -2 जा रहा है, मान लो ना O2 यहाँ पे 0 है, और ये तुम्हारा जा रहा है क्या, O2 -2, मतलब क्या, अगेन यहाँ पे देखो 4 से हो रहा है ना, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 से डिक्रीज किया, ठीक है जी। अब सल्फर देखो, सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर क्या है बताओ, S2, मतलब सल्फर क्या है, -1 में है, सल्फर ये है ना, S2 -1, दिखा दो यहाँ पे 2 सल्फर है ना, -1, अगर सल्फर का निकालोगे -2 ही तो होगा, यस, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो -2 है, और ये कितने में जा रहा है बताओ, सल्फर है +4 में जा रहा है, तो कितना से डिक्रीज हो रहा है बताओ, -4 है, -4 से कितने में जा रहा है ये, +4 में, कितना से चेंज हो रहा है बताओ, 8 से हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो क्या अब क्या करोगे, टोटल डिक्रीज देखो, अगर टोटल इंक्रीज देखोगे ये 6 हो रहा है, टोटल इंक्रीज ये देख रहे हो तो क्या हो जाएगा 8। अब क्या करो, टोपी पहना दोगे ना, नहीं तो क्या करोगे, इसको 8 से इंटू कर दोगे, इसको 6 से इंटू कर दोगे, बराबर हो जाएगा ना, इक्वेशंस को कर लेंगे, कर लोगे आप, बोलो कर लोगे ना। तो इसको क्या करना, फटाफट क्या करोगे, कर लेना आराम से। अब हम लोग ट्राई करते हैं क्या, बेसिक को मीडियम में, बेटा इसलिए हमने अलग अलग लिया, इसमें भी चेंज हो रहा है, सल्फर में चेंज हो रहा है, इतना हो रहा है, तो टोटल हमें डिक्रीज देख लेना, टोटल डिक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज किस किस का हो रहा था बताओ, आयरन का हो रहा था, इसका हो रहा था, और इसका क्या हो रहा है, इसका तो बढ़ रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देती, फटाफट कर लेना। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, बेसिक मीडियम में आ जाते, बेसिक मीडियम में आ जाते, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में कुछ भी ले लो, यहाँ पे जरा देखो, MnO4 माइनस प्लस I माइनस, ये हो गया MnO2 प्लस IO3 माइनस, और यहां पे डाल दिया हमने H2, इसको बैलेंस कर लेना। अब ये मैं किसमें करवा रहा हूं बच्चे, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में करवा रहा हूं। तो बेसिक मीडियम में देखो, ये किसमें, +7 से किस पे जा रहा है, +4 पे, -1 से कितने में जा रहा है बच्चे, +5 में जा रहा है, सबका आइडेंटिफाई कर लिया ना, बोलो -1, ये तो अब तो आदत हो गया, -2 में, ये +1 में तो आदत हो गया होगा, कितने से चेंज करा बताओ, ये चेंज करा कितने से बताओ, +3 से, मतलब 3 से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और I माइनस है, नीचे लिख दी तो एक स्टेप में, और MnO4 माइनस प्लस I माइनस MnO2 प्लस IO3 माइनस, ये है ना। तो इसका देखो क्या हो रहा है, इसका देखो क्या हो रहा है, +7 से कितने में जा रहा था, +4 पे, तो 3 से डिक्रीज हो गया, और I माइनस है, -1 से +5 में जा रहा है, मतलब कितने से इंक्रीज, कितने से हो रहा है बताओ, 6 से इंक्रीज हो रहा है। अब क्या करोगे, लॉस गेन बराबर कर दोगे ना, तो इसको आप इंटू 2 कर लो, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 3 जा 6, 6 के बराबर हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस गेव 2MnO2 प्लस IO3 माइनस। बच्चे अब क्या करोगे, आइटम बैलेंस कर लो, 2 मैग्नीज यहाँ पे भी, 2 मैग्नीज यहाँ पे भी, एक आयोडीन यहाँ पे, एक आयोडीन यहाँ पे, बात हो गई। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 3 7 है ना, बोलो 2 2 जा 4 3 7, यहाँ पे क्या करोगे, एक H2O लगा दो,
बात समझ में आ रही ना। अब बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बच्चा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे 2OH लगाओगे, 2OH माइनस N। ठीक है, आप जरा चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन हो गया, बट ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना हो गया 4 2 जा 8 2 10, और यहाँ पे क्या हो गया 2 2 जा 4 3 7, और एक 8 आया, 8 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे काम गड़बड़ हो गया, देख लो एक बार, तुम खुद देख लो, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन आ रहे हैं, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, थोड़ा अनबैलेंस हो गया ना थोड़ा। अब देखो बेसिक मीडियम में थोड़ा सा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे कैसे करोगे। मान लो कि यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया, अभी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था बताओ 2। अब यहाँ पे क्या करो, मान लो कि मैं 2H प्लस साइन लगा दिया, बोलोगे सर एसिडिक मीडियम तो है नहीं, H प्लस साइन तो ऐसे लगाओगे। हाँ जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि H प्लस साइन देखो अब तो ठीक ठाक है ना ये सारा, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, सब कुछ बराबर है। अगर ये एसिडिक मीडियम में होता तो हम इतना करते। बेसिक मीडियम में बच्चे क्या करोगे, हमें OH माइनस आयन ऐड करना है। तो अब यहाँ पे जरा देखो, क्या तुम यहाँ पे भी 2OH माइनस आयन, और यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे ये साइड भी 2OH माइनस आयन लगा सकते हो, बोलो लगा सकते हो ना 2H माइनस आयन। बोलो क्यों, क्योंकि भाई 2OH माइनस आयन 2H प्लस आयन से मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, बोलो पानी बना लेगा ना। H प्लस आयन और OH माइनस आयन क्या हो जाएगा बताओ, ये एसिड और ये बेस न्यूट्रल हो जाएगा ना। किसमें चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, वाटर में। बात समझ में आ रही ना। और सॉल्यूशन में रिमेन्स क्या बच जाएगा, OH माइनस आयन ना, और OH माइनस आयन ही क्या होता है, बेसिक होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या मैं इसको दिखा सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या 2H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव 2MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस H2O प्लस 2OH माइनस है, ऐसे लिख दे। बोलो अब जरा देखो, ये 2H2 और ये H2 क्या एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है क्या, बोलो यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पे 1H2, तो क्या इस 1H2 को हटा सकते हैं यहाँ पे, बोलो कोई परेशानी नहीं ना, अरे कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे कितना 1H2, आप जरा चेक करके देखो, यहाँ पे कितना हो गया 4 2 जा 8 और एक 9 हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 4 3 7 2 9, देखो ऑक्सीजन भी 9 है, हाइड्रोजन क्या 2 यहां से 2 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया बैलेंस। इजी है ना। एसिडिक मीडियम में बच्चे पहले कर लो, H प्लस आयन दोनों साइड क्या सेम अमाउंट ऑफ क्या OH माइनस आयन लगा के फटाफट कर लोगे, अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी एक दो और एग्जांपल्स लेता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चिल मारना है, बिल्कुल टेंशन तो पालना ही नहीं, चिल मारना है, चिल चिल चिल। देखो एक एग्जांपल से मैं ले लूं यहाँ पे किसका, N2H4 प्लस ClO3 माइनस, ये बनाता है NO प्लस ClO2 माइनस। क्या आप कर लोगे, जरा जल्दी से करो, तो कर लो फटाफट। ClO3 माइनस, यहाँ पे सॉरी ये Cl माइनस है, ओके कर लो तो जरा फटाफट इसको कर लो, कर लोगे ना। जरा देखो यहाँ पे निकालो, N2H4 है, इस नाइट्रोजन का निकालो तो मान लो X, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बोलो +4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू कितना -4, ये 2X मानना पड़ेगा, तो X इक्वल टू कितना निकलेगा -2, मीन्स यहाँ पे ये -2 में है। बोलो ये कितना में आ जाएगा +1 में, ये कितना हो जाएगा +5, यहाँ पे -2 और ये हो गया +2, ये हो गया -1, दिख रहा है बच्चे। बोलो अब क्या करोगे, बोलो किसका चेंज हो रहा है भाई मेरे, इसका देखो -2 से +2 जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका +5 से -1 हो जा रहा है तो रिडक्शन। अब यहीं से कर दो, बोलो कितना घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जरा देखो यहाँ पे N2H4 प्लस ClO3 माइनस NO प्लस बच्चे Cl माइनस आयन हो गया। हाँ जी ना जी, बोलो हाँ जी ना जी, समझ में आ गया। अब जरा देखिए यहाँ पे ये 2 नाइट्रोजन था ना, ये देखो +2 में है, और ये कितना 2 नाइट्रोजन था 2, इसको कर दिया, ये कितने -2, तो ये 2 2 जा -4 2 2 जा, तो -4 से कितने जा रहा है बोलो +4 में जा रहा है। कितना से ये हो रहा है बताओ, 8 से हो रहा है, 8 से डिक्रीज कर रहा है, और ये एक एक आइटम है, बोलो +5 से -1 जा रहा है, तो 6 से क्या हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टोपी पहनाना है क्या, बोलो टोपी पहना दो, क्लियर है ना। तो क्या कर ले बताओ, या तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, नहीं तो इसको क्या कर दो 6 और इसको क्या कर दो 8, दोनों ही कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो इसको ये क्या लिख सकते हो 6N2H4
प्लस 8 ClO3 8 ClO3 माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ 12 NO प्लस 8 Cl माइनस n। दो से डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको 3N2H4 प्लस 4 ClO3 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चे 6NO प्लस ये कितना हो गया 4 Cl माइनस n। ठीक है, देख लो नाइट्रोजन 6 है, 6 नाइट्रोजन कोई गल नहीं, 4 क्लोरीन यहाँ पे, 4 क्लोरीन यहाँ पे कोई गल नहीं। अब क्या चेक करोगे बताओ, ऑक्सीजन चेक करोगे, चेक कर लो यहाँ पे 4 3 12 यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ 6 है, यहाँ पे क्या करेगा 6s2 लगा दो। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया जी बोलो 12 है यहाँ पे, इधर भी कितना है 3 4 12 बराबर है यार, टेंशन नहीं पालना, बिल्कुल ये बैलेंस है, चिल्ल मारो बिल्कुल, देखो बल्ले बल्ले ये तो बिल्कुल बैलेंस है जी। ना H प्लस आयन लगाना ना ही OH माइनस आयन लगाना है, ऑलरेडी हाइड्रोजन बैलेंस है, तो फिर क्या हो गया बल्ले बल्ले हो गया ना। जल्दी से कर लो इसको, कर लो। टेंशन पाल के पढ़ोगे बच्चे तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी बिंदास होके, अभी टाइम है तुम्हारे पास ग्रो करने का। एक बार जब बेस क्लियर हो गया ना, अगर लाइफ में कुछ करना है बच्चे, डॉक्टर बनना है, खूब पैसे कमाना है, इंजीनियर बनना, IITian बनने, खूब पैसे कमाना है, खूब चिल्ल मारने है लाइफ में, तो बेसिक्स क्या करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। लाइफ सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि सर कोई 5 मिनट का वीडियो बना दे, 5 मिनट में पूरी बैलेंसिंग सिखाते, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो अगर लाइफ में हाइट तक जाना है, लाइफ में चिल्ल मारना है, बेस को स्ट्रॉन्ग करोगे, बेसिक्स यही वो चीज है जो तुमको आगे चिल करवाएगा। समझ में आ रही ना, अच्छी जॉब तभी लगेगी। सो बिल्कुल भी टेंशन पाल के नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं एक और दे दूं, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया क्या Cl2O7 प्लस Cl2O7 प्लस H2O2 गिव, ये बना देगा तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा बना देगा, ये क्वेश्चन से तुम्हारा Cl2 माइनस है, Cl2 माइनस प्लस O2। बनाओ तो जरा इसको, बना लो, बना के दिखा सकते हो, जल्दी जल्दी से कर लो। ठीक है, देखो मैं अब इसको कर रहा हूं, ये कितने में बेटा +7 में है, ये -1 है, ये +1 है, ये यहाँ पे 2 2 4 -3, देखो इसको अगर निकालोगे तो आई थिंक दिस इज +3 में आएगा, निकाल लो ना। x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू देखो +3 आ गया ना, तो +3 आ रहा है इसका, और यहाँ पे 0 में है। बोलो तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे दिख गया होगा रिडक्शन, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ये +1 से 0 जा रहा है ना, +1 से 0, तो +1 से 0 जा रहा है तो क्या हो रहा है, सॉरी ये -1 से 0 जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, बोलो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या निकाल लिया मैंने, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या करो, लॉस और गेन बराबर करते हैं। ठीक है जी, देखो Cl2O7 प्लस H2O2 गिव ClO2 प्लस O2, कितने क्लोरीन है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कर दिया। अब ये +3 में था, +3, और ये कितने में था +7, तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, कितने से चेंज हो रहा है बताओ, 14 से 8 जा रहा है, घट रहा है, 14 से 6 जा रहा है, कितना से 8 से डिक्रीज हो गया। ठीक है, और ये देखो -1 से 0 जा रहा है ना, बोलो दो ऑक्सीजन है ना, ये देखो ऑक्सीजन 2 है, दोनों का पेरोक्साइड है ना -1, ऐसे होता है ना, बोलो ये तो -1 कितना, एक ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है ना, तो कितने से बढ़ेगा बताओ, ये क्या होगा 2 से बढ़ जाएगा, तो इसको क्या करो, कुछ नहीं करोगे, इसको 8 है ना, तो इसको भी 8 करने के लिए क्या करोगे, 4 से इंटू कर दोगे मेरे भाई। बोलो जितना का गेन होगा उतना का ही तो लॉस होगा, बोलो ऐसा कभी नहीं होगा गेन हो गया 8 का और लॉस होगा 4 का, पॉसिबल नहीं है। लॉस और गेन ऑलवेज क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, देख लो यहाँ पे कर लिया ना, तो ये तुम कितना लिख लोगे, ये तो जैसा वैसा रहेगा Cl2O7 प्लस इसको क्या करोगे 4H2O2 करोगे, और ये कितना हो गया 2Cl2 प्लस 4O2 कर लेंगे। ठीक है, देखो क्लोरीन 2 है, टेंशन नहीं है। हाइड्रो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है 7 और 4 2 जा 8, 15 हो गया। यहाँ पे कितना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
12 हो गया। यहाँ पे क्या करोगे 3H2O डाल दो। देखो बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में ना हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, देखो कितना है 3 2 6 और यहाँ पे कितना 4 2 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा 2H प्लस साइन लगाना पड़ेगा। और जब 2H प्लस साइन लगाओगे तो यहीं पे तुमको क्या करना पड़ेगा 2OH माइनस साइन करोगे और यहाँ पे भी क्या करोगे 2OH माइनस साइन करोगे। बोलो ये दोनों 2H प्लस 2OH माइनस साइन मिलकर क्या बन जाएगा H2O मिल जाएगा ना, बोलो बन जाएगा ना। तो ये 3H2O 2H2O मिलकर क्या हो जाएगा 5H2O। तो ये तुम्हारा कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा बच्चे Cl2 7 प्लस 4H2O 2 प्लस 2OH माइनस साइन इज इक्वल टू 2ClO2 प्लस 4O2 प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ 5H2 होगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज योर कंप्लीट इक्वेशन। ठीक है, सो बच्चे समझ में आ रहा है क्या, सही से बताओ आ रहा है समझ में। जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो हमने 10-12 तो यहीं पे करवा दिया, घर पे अच्छे से कर लोगे, इतना ही कर लोगे ना, इतना अगर दिमाग से अगर समझ के कर लिया, इतना ही कर लिया तो काफी तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा 100 क्वेश्चंस, देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है, अगर तुम घर पे 100 क्वेश्चंस बना रहे हो बट ताका झाकी करके, ठीक है, कभी सॉल्यूशन देख लिया, कभी किसी से पूछ लिया, फायदा नहीं करेगा। 10 क्वेश्चन बनाओगे बट ऑन द मेरिट, बिल्कुल समझ के अपने आप किया, बेटा 10 क्वेश्चन तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, ना कि दिन में कितना क्वेश्चन बनाते हो वो मैटर नहीं करता। आपने अगर 10 ही क्वेश्चन बनाया विद मेरिट, वो तुम्हारा अपना हो गया, फिर उसको आप नहीं भूलोगे। लास्ट एक क्वेश्चन के साथ तुम लोगों को छोड़ जाता हूं मैं। P4 प्लस OH माइनस आयन, ये है तुम्हारा क्या PH3 प्लस, ये बनाता है H2PO2 माइनस, क्या बना लोगे, देखो बेसिक मीडियम में है, ये 0 है, ये -3 है और ये 4, ये देखो +1 में है। बात समझ में आ रही है बोलो। तो यहाँ पे जरा देखो, इसको भी क्या करोगे 4 कर दें, अब तो एक ही स्टेप में चले ना, बोलो इसको अगर मैं यहाँ पे कर ले, देखो P4 से PH3 जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे बताओ, इसको भी 4 कर लेना, -3 है, कितना से चेंज हो रहा है बताओ 12 से क्या हो रहा है घट रहा है, क्लियर है। अब अगेन देखो यहाँ पे क्या तुम्हारा P4 है और यहाँ पे H2PO2 है, यहाँ पे 4 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 0 था और यहाँ पे +1 था, कितना से होता है बताओ 4 से ये इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इंक्रीज और डिक्रीज बराबर कर दे, बोलो इसको क्या करोगे 3 से इंटू कर दोगे, बोलो हाँ या ना, कर दे इंटू, बोलो जी। तो अब ये देखो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर इस इक्वेशंस को 3 से इंटू कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा 3P4 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया 4H2PO2, 3 से इंटू करने के बाद ये कितना आ जाएगा बताओ 12 हो गया। वहां पे अब डाल दो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अगर मान लो दोनों को ऐड भी अगर कर दोगे तो 3P4 प्लस P4, अगर नहीं भी करना है कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो ये क्या लिख सकते हो, ये तुम्हारा कितना हो गया देखो 3P4 हो गया प्लस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये तुम्हारा कितना हो गया बताओ 4PH3 हो गया बच्चे, ये हो गया 12H2PO2 माइनस, ये माइनस था, ये माइनस था, ठीक है। अब जरा देखो सल्फर को बैलेंस कर लो, समझ में आ रहा है, यहाँ पे 12 है और 4 है 16 हो गया ना, और यहाँ पे 3 4 20 12 है, तो इसको क्या कर लो 4P4 कर लो, फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सारे आइटम बैलेंस कर लो। इधर फॉस्फोरस 16 था, यहाँ पे भी 16 हो गया। अब जरा किसको हम चेक कर लेंगे बताओ, ऑक्सीजन, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे कितना है बताओ 12 2 24, तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ, बोलो कितना हो जाएगा। अच्छा इसको देखो तुम क्या कर सकते हो, 3 से डिवाइड भी तो कर सकते हो, 3 से अगर डिवाइड कर दे ये 4 से, तो ये बचेगा तुम्हारा क्या P4, किसमें चेंज हो जाएगा बताओ PH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ 3H2PO2, ऐसे भी लिख सकते हो ना बच्चे इसको, बोलो यहाँ पे कितना 6 है ना, 6 है, तो यहाँ पे कितना करोगे बताओ, यहाँ पे 6H2O डाल दे तो 6H2O हो गया। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बताओ 12, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 3 2 6 और 3 9, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3H प्लस आयन करेंगे, और जब यहाँ 3H प्लस आयन करोगे तो इधर ही 3OH माइनस आयन कर दो, और यहाँ पे भी क्या कर दो 3OH माइनस आयन कर दो,
बात समझ में आ रहा है? ये दोनों मिल के क्या बन जाएगा बताओ? 3H2O बन जाएगा ना। यहाँ पे 6H2O था तो 3H2O कैंसिल होकर यहाँ पे 3H2O बनेगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस आयन। अमेजिंग ट्रिक है ये हो जाएगा तुम्हारा PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। ये तो क्या होगा? कैंसिल हो गया ना, बिकॉज 3H2O इधर था, 6H2O इधर था, अभी इधर 3H2O बनेगा। अब जरा चेक कर लो क्या, देखो फॉस्फोरस कितना? 4, 1 फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना जरा देखो? 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, ठीक है। हाइड्रोजन कितना? 3 2 जा 6 और 3 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो? 3 2 जा 6 3 9। यस 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 यस, है ना? तो ये देखो मेरा बैलेंस हो गया ना। सो बच्चे ये मेरा था क्या? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय। प्रैक्टिस अच्छे से करोगे मेरे भाई, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है।